जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी टॉप अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के कमियों के बारे में। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए इस चीज को एक्सेप्ट किया कि इस समय इंडियन एयरफोर्स में कुछ कमियां हैं जिनको दूर किया जाना जरूरी है, जैसे कि लड़ाकू विमानों की संख्या हो गई, फोर्स मल्टीप्लायर्स की कमी हो गई और भी कई कमियां हैं जिनको दूर किया जाना जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा कि अगर हम अपने जो पड़ोसी हैं उनको देखें तो हमें ये पता चलता है कि वो काफ़ी परिवर्तनशील और अनसर्टेन हैं, और उनकी इसी परिवर्तनशीलता को देख करके ज़रूरी ये है कि हम अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाएं और ऐसे देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत करें जो हमारे जैसे कॉमन बिलीफ वाले और वैल्यूज़ वाले हैं, ताकि हम अपने देश की जो छवि है वो एक स्थिर देश के तौर पर प्रदर्शित कर सकें। आईएफ चीफ ने कहा कि जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं और हाइब्रिड वॉरफेयर हैं अब यहाँ पर रहने वाली हैं और हमें इनके हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। खैर, अब आइए बात कर लेते हैं उस विषय के बारे में जिसके बारे में हम बात करने आए हैं, और वो है इंडियन एयरफोर्स की कमियां। भारतीय वायुसेना के पास जो सबसे बड़ी कमी है फिलहाल वो फाइटर जेट्स की है, और इस चीज को खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी चिन्हित किया कि हमारे पास फाइटर जेट्स की बड़ी कमी है जिन्हें हमें दूर करना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना को इस समय तकरीबन 42 फाइटर स्क्वाड्रंस की जरूरत है, लेकिन मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स सिर्फ 31 फाइटर स्क्वाड्रंस को ही ऑपरेट करती है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि अगर सब कुछ योजना के हिसाब से चला तो वर्ष 2035 तक भारतीय वायुसेना के पास 35 से 36 जो फाइटर स्क्वाड्रंस हैं वो मौजूद होंगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने हालिया सालों में कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है और कुछ बड़े प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के सामने आने वाले हैं। जैसे कि हमने 2021 में देखा कि भारतीय वायुसेना के द्वारा 83 तेजस मार्क 1 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना 6 से 10 जो तेजस मार्क 2 की स्क्वाड्रन है इसका ऑर्डर प्लेस करेगी। 7 एमका की स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगी। और अगर हम इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम से हटके भी बात करें तो इस समय इंडियन एयरफोर्स 6 स्क्वाड्रन जो कि एमआरएफए के अंतर्गत खरीदी जाएंगी उनको लेकर के काम कर रही हैं। हालांकि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये डील कब तक साइन करी जाएगी, लेकिन अगर हम सोर्सेस की बात माने तो बहुत जल्द इंडियन एयरफोर्स से एक बड़ा निर्णय इसको लेकर के आ सकता है। भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ घटती फाइटर स्क्वाड्रन की क्षमता ही इकलौती समस्या नहीं है, बल्कि जरूरी जो फोर्स मल्टीप्लायर है उनकी भी कमी है, जैसे कि एवैक्स हो गए, रिफ्यूलर्स हो गए। एक रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि अगर टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन बनी तो उसको हैंडल करने के लिए भारत को तकरीबन कम से कम 18 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, और इंडियन एयरफोर्स के पास हैं कितने? सिर्फ 6, जिनमें से 3 हैं नेत्र एवैक जो कि एम्ब्रेयर EMB 145 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है, और 3 है फाल्कन एवैक्स जिन्हें इजराइल की सहायता से एलिशन IL-76 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। अब आइए बात कर लेते हैं एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के बारे में कि भारत का क्या प्लान है और भारत क्या कुछ ऐसा कर भी रहा है जो कि इस ताकत को बढ़ाएगा हमारी। तो आइए इस पे भी हम बात कर लेते हैं। सितंबर 2021 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं उनको मंजूरी दी थी, जिसके आधार पर DRDO को भारतीय वायुसेना के लिए 6 नए जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट हैं उनका निर्माण करना था। और अगर हम नेत्र मार्क 2 के डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे आसान रास्तों को भी कंसिडर करने पर ये 6 वर्ष से पहले ज्वाइन नहीं होने वाले हैं। और अगर हम बात करें एयरबस A320 एयरक्राफ्ट की, जो कि अपने प्रेडिसेसर एम्ब्रेयर EMB 145 की तुलना में एक नया एयरक्राफ्ट है, इसको अभी बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस से गुजरना होगा और DRDO के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। DRDO को इसका डेवलपमेंट, सिस्टम और सब सिस्टम्स के प्रोडक्शन, इंटीग्रेशन, क्वालिफिकेशन, टेस्ट और इवेल्युएशन की जो जिम्मेदारी है उसको हैंडल करना होगा। इसके अलावा डिलीवरी और जो पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट है उसकी जिम्मेदारी भी DRDO को देखनी होगी। अगर हम मौजूदा समय के अपडेट की बात करें तो 6 एयर इंडिया के जो A320 एयरक्राफ्ट हैं इनको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो रिफिटमेंट है उससे गुजारा जा रहा है और बाद में इनको एवैक में कन्वर्ट किया जाएगा। एक बार जब ये प्लेटफॉर्म भारत आ जाएंगे तो DRDO के द्वारा इसमें जो मिशन सिस्टम्स है जिनको अलग अलग इंडियन एजेंसीज के द्वारा विकसित किया गया है उसको इंस्टॉल किया जाएगा। अब उसके बाद जो कंप्लीट एवैक सिस्टम है वो बनके तैयार होगा। सवाल अब आपके मन में ये आना चाहिए कि DRDO ये सारा काम एयरबस से क्यों नहीं करवा लेता, वही सारी चीज़ों को इंस्टॉल क्यों नहीं कर देते? तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर बहुत सारी क्लासिफाइड और प्रोटेक्टेड जो मिशन सिस्टम्स है वो मौजूद हैं और DRDO नहीं चाहेगा कि जो इनकी इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों तक पहुँचे, जिसका मतलब ये है कि ये सारा काम DRDO के द्वारा खुद किया जाएगा। और उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है ये अलग अलग जो सर्टिफिकेशंस हैं उनसे गुजरेगा, जैसे कि सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दिनेस एंड सर्टिफिकेशन और DGA QA का जो सर्टिफिकेशन है उससे ये गुजरेगा और वो इसे फ्लाइट वर्दी होने का जो क्लियरेंस है वो प्रदान करेंगे।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो एयरबस A320 एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली काफ़ी पावरफुल प्लेटफॉर्म है और ये एम्ब्रेयर EMB 145 की तुलना में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा ताकतवर भी है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि इसके डेवलपमेंट में एक लंबा समय अभी लगने वाला है। लेकिन इसी समय अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की, तो वो अपने फोर्स मल्टीप्लायर की कमी को दूर करने के लिए EMB 145 पर आधारित जो एवैक हैं उनका रिपीट ऑर्डर भी प्लेस कर सकती है और ये ज़्यादा सेंस बनाएंगे। ऐसा क्यों है, आइए ये भी समझ लेते हैं। दरअसल अगर हम बात करें EMB 145 पर आधारित एवैक की, तो ये सबसे पहली बात तो है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में डिलीवर किए जा सकेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो एडिशनल 6 एवैक का ऑर्डर है EMB 145 पर आधारित, इनके आने के बाद हमारे पास 9 नेत्र मार्क 1 एवैक हो जाएंगे और हमारे पास 3 फाल्कन एवैक्स पहले से ही है। और जब 6 की संख्या में नेत्र मार्क 2 हमको ज्वाइन करेंगे तो इस प्रकार हमारे पास टोटल संख्या जो एवैक की हो जाएगी वो 18 की हो जाएगी, जो कि 2 फ्रंट वॉर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा सही भी है। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स जो एक तरफ अपने फाइटर स्क्वाड्रन की क्षमता को मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रही है, तो उसको इस क्षेत्र में भी विचार करना चाहिए और मेरे ओपिनियन में इंडियन एयरफोर्स को जो एडिशनल नेत्र मार्क 1 का ऑर्डर है वो प्लेस कर देना चाहिए। IF की अगली जो बड़ी कमी है वो है टैंकर एयरक्राफ्ट की कमी। जी हाँ, टैंकर एयरक्राफ्ट किसी भी वायुसेना के लिए कितने इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इनके होने से बार बार फाइटर जेट को नीचे फ्यूल लेने के लिए उतरना नहीं पड़ता और इनके होने से जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं वो भी एक्सेसिबल बन जाते हैं टैक्टिकल फाइटर्स के लिए भी। और इनके होने का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जब ये होते हैं तो जो फाइटर जेट्स हैं उनको अपने साथ एडिशनल ड्रॉप टैंक्स को लेकर के उड़ना नहीं पड़ता, जिसका मतलब ये है कि ये अपने साथ फुल वेपन पेलोड को लेकर के उड़ सकते हैं, जो कि मिशन में इनकी काफ़ी सहायता करते हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूदा समय में 6 IL-78 एयरक्राफ्ट हैं जिनको इसराइल के फ्यूल ट्रांसफर सिस्टम से इक्विप किया गया है और इन्हें वर्ष 2003 में इंडक्ट किया गया था, यानी कि अब तक ये तकरीबन अपने 19 वर्ष की जो लाइफ है उसको पूरा कर चुके हैं। लेकिन IL-78 के साथ इस समय एक बड़ी समस्या है और वो है सर्विसेबिलिटी की। इनका जो अवेलेबिलिटी रेट है वो सिर्फ 50% का है और अगर हम 2 फ्रंट वॉर की स्थिति की बात करें तो भारतीय वायुसेना को इस समय एडिशनल 6 ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, यानी 6 टैंकर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत इस समय भारतीय वायुसेना में मौजूद है। हालांकि इस समस्या को दूर करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है, जहां पर जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है इनको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाना है और बाकायदा इसके लिए जो काम है वो शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत जल्दी एक ग्लोबल टेंडर इशू करेगा जहां पर सेकेंड हैंड जो बोइंग 767 है इनकी खरीद की जाएगी, लेकिन इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग तकरीबन 3 से 4 वर्ष अभी लगने वाले हैं। वहीं HAL का प्लान तो ये भी है कि जो एयर इंडिया के बोइंग 747 हैं इनको भी एक कार्गो रोल के लिए इस्तेमाल किया जाए और इंडियन एयरफोर्स के लिए इनको तैयार भी किया जाए। लेकिन देखते हैं अभी ये सारी चीज़ें कब तक होती हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।